हेलो गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या कुछ थे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। ओके, सो या शुरू करते हैं और प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। Alright. Knight of Pentacles, Three of Swords, Seven of Cups, Eight of Swords and Page of Swords. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती हैं आपके पार्टनर की साइन हो सकते हैं उसमें से। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो ये साइन भी यहाँ पर मुझे दिखते हैं, राशियाँ दिखती हैं यहाँ पर। एंड नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, द फूल, Nine of Cups and Queen of Pentacles. बॉटम द डेक से किंग ऑफ wands. फायर और अर्थ का आप कॉम्बो हो सकते हो। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु राशि एंड वृषभ, कन्या और मकर राशि। इनमें से आपके और आपके पार्टनर के दोनों के साइन हो सकते हैं। सो फायर और अर्थ का कॉम्बो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी हैं। हो सकता है आपके लिए नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 11। ओके, सो मार्च का मंथ, सितंबर अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ और ये नंबर्स आपके लिए, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पर कल रात की एनर्जीज़ में दिख रही हैं वो ये कि आपके पार्टनर ने कल रात काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड किया है। ओके, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड किया है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि काफ़ी स्लो दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मीन्स कि एक उसमें ना कुछ एनर्जी नहीं दिख रही मुझे, एनर्जी की कमी नज़र आ रही है, स्टकनेस नज़र आ रही है, स्लो नज़र आ रहे हैं, थोड़े से स्लो भी हैं। ऑलराइट, स्लो एनर्जी है। दूसरा जो चेंज मुझे इनमें दिख रहा है कल रात की एनर्जीज़ में, एक्चुअली पहले ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते थे, लेकिन कल रात की जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ इमोशनल एनर्जीज़ निकल कर के आई हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी दिखता है कि कल रात की एनर्जीज़ में कि उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कल हर्ट थे। एक तो इस बात से कि इन्होंने जितने भी प्रॉमिसेस किए थे अभी तक आपसे, उनमें से अभी तक इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया, जिस वजह से ये हर्ट थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मीन्स कि एक इंसान का ईगो होता है ना कि अरे मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया और ये होके रहेगा, लेकिन इन्होंने बोलने को तो बोल दिया लेकिन कभी भी उनको पूरा नहीं किया। वो जो भी आपसे प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे, कुछ भी पूरा नहीं किया। एक तो इस वजह से हर्ट थे। दूसरी चीज़ जो थी हर्ट होने की वजह वो ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे पास्ट में ऐसे डिसीजंस लिए हैं, ठीक है,
आपके साथ इस रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ऐसे इन्होंने डिसीजंस लिए हैं जिनमें से काफ़ी सारे डिसीजंस इनके गलत निकल गए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक निकल गए, इतने हद तक गलत निकल गए कि कहीं ना कहीं इन्होंने, वो कहते हैं ना कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, तो इन्होंने वही काम कर लिया। सो उस चीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा हर्ट थी कल रात, क्योंकि कल रात उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि मैंने कितने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे इतने सारे डिसीजंस गलत निकल गए और अब मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ जहाँ पर मेरे लिए डिसीज़न लेना मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो एक स्टक एनर्जी है और काफ़ी हर्ट भी है अपनी ही वजह से, क्योंकि इनके खुद के ही डिसीजंस थे और अब वो खुद के ही डिसीजंस जब टॉक्सिक होने लगे तो कहीं ना कहीं वो हर्ट करने लगे हैं। पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे रियलाइज़ अब हो रहा है, रियलाइज़ कल रात हुआ इन्हें कि मैंने कितने गलत डिसीजंस लिए थे, जिसके चलते काफ़ी स्टक हैं, जिसके चलते इनको लगता है कि मैं क्या करूं, मैं चारों तरफ से फंस गया हूं या फंस गई हूं, क्योंकि मैंने ही तो सारे स्टेप्स लिए हैं, किसी और ने तो किया नहीं है। कोई और करता तो शायद मैं सुधार लेता, लेकिन मेरे ही हाथों से किया हुआ है, तो अब मैं इसको सुधारूं कैसे। तो जितने भी गलत डिसीजंस लिए थे उनके बीच में कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, ये नज़र आता है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी थे कल रात, स्टक भी थे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे थे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे थे, अपनी गलत डिसीजंस को रियलाइज़ कर रहे थे। एंड कल रात एक थॉट आया इनके दिमाग में कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मैं कुछ ना कुछ तो सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अभी भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। एंड ये जो है एक मौका चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने का, एक मौका चाहते हैं चीज़ों में एक तरीके से नई शुरुआत लाने का, ठीक है, एक मौका ढूंढ रहे हैं कि इनको मौका मिले कि ये जो है चीज़ों को ठीक कर पाएँ। हो सकता है कल रात काफ़ी सारे म्यूज़िक्स भी सुन रहे थे, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। एंड आई फील कि इनको फाइनेंशली भी कुछ ना कुछ हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कहीं से भी हेल्प इनको मिल नहीं रही है। इन्होंने हर जगह ट्राई कर लिया, हर किसी से हेल्प मांग करके देख ली, लेकिन किसी से भी इनको हेल्प नहीं मिल रही, जिसकी वजह से भी काफ़ी हर्ट थे कल रात की। मैंने किन लोगों को पाल करके रखा, किन लोगों की केयर की, किन लोगों की रिस्पेक्ट की, और जब मुझे और उनके बुरे वक्त में उनका साथ भी दिया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं जो आपने इनको फाइनेंशली जितनी भी हेल्प की है उस चीज़ के रियलाइज़ करवाता है कि आप में और बाकी लोगों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितना ज़्यादा आप में और उनमें फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इन्होंने रियलाइज़ की है और इनको लगता है कि गलती हुई है, इसको सुधारना भी चाहिए, लेकिन इसको सुधारूँ कैसे, अब उसके लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं, ये भी नज़र आता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि कहीं ना कहीं जो भी लापरवाहियाँ इनकी रही हैं, आई नो कि जब ये इस तरीके के स्टेप्स ले रहे थे तो आपने इनको काफ़ी समझाया, आपने इनको काफ़ी रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी, इन्होंने आपको टोटली इग्नोर किया। अब उस चीज़ का भी पछतावा हो रहा था इनको कल रात। ये सोच रहे थे कि काश मैं उस वक्त सुन लेता तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, शायद मुझे अब किसी मौके की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये भी एक रिग्रेट था इनको कल रात। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दिखती है वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और आपको स्टॉक भी कर रहे थे, ठीक है। अब ये ऑनलाइन अगर आप कनेक्टेड हो तो वहाँ पर बिकॉज़ इन्होंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कल रात, ये भी नज़र आता है। इनको जो है कभी कभी ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं आपसे प्यार करने वाले, और जो इन्होंने पास्ट में बेवकूफ़ी की है उसके बाद आप कहाँ ही इन पर ध्यान दोगे, उसके बाद तो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके होगे और उसके बाद शायद आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते होगे। तो कल रात ये भी सोच रहे थे, ठीक है, आपको मिस कर रहे थे, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे थे, एंड उसी के साथ क्या सोच रहे थे ये
कि आपकी लाइफ में तो बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये जिस तरीके की बेवकूफ़ी की है इन्होंने, उसके बाद में तो शायद ही आप इनसे बात करना पसंद करो, शायद ही आप जो है वापस से इनके साथ रहना पसंद करो। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है कि एक तरीके से एक इमोशन भी आता है और डर भी आता है। डर इस तरीके का कि अब आप इनकी पहुंच से बाहर हो, अब कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है कि पहले तो बिना एफ़र्ट के सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पर भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये इमोशन क्या है, इमोशन ये है कि अब थोड़ा सा ना अलग सा फील करते हैं। मीन्स पहले कितना स्पेशल फील करवाते थे आप इन्हें, आपने इनको एक स्पेशल अपनी लाइफ में जगह दी, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी और सब लोगों से अलग इनको रिस्पेक्ट मिली, अलग अटेंशन इनको हमेशा से मिली है। अब जो है इनको लगता है कि शायद वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई और अब वो चीज़ें इनको कभी नहीं मिलेंगी, चाहे कितनी कोशिश कर ले। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगेन इनको वही लगता है कि इन्होंने जो पास्ट में डिसीजंस लिए उसके बाद में जो है आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आए होंगे और कहीं ना कहीं आप इतनी जल्दी से माफ़ करने वाले नहीं हो इन्हें। सो कुछ ऐसे भी इनके आपके लिए थॉट्स थे कल रात। ठीक है, कुछ ऐसा भी ये आपके लिए कल रात सोच रहे थे। एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी आपके लिए कि और क्या कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात। हो सकता है आपने कुछ गिफ्ट्स इनको दिए हो, तो वो गिफ्ट्स भी ये कल रात देख रहे थे। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही कि मौका नहीं मिल रहा इनको ऑफ़र करने का। ओके, प्रे भी बहुत करते हैं आपके लिए। पहले इंसान को कदर नहीं होती, लेकिन बाद में फिर वो जहाँ पर दिखता है ना कि हाँ यहाँ से मदद मिलेगी, वहाँ पर भी वहाँ जा कर के भी दुआएं मांगता है फिर। तो वही चीज़ दिखती है कि पहले तो कदर नहीं थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील हो रही है कि अब दुआएं भी मांगी जा रही हैं, प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। एंड लेट्स सी, indecision, attachment, woman holding a heart, the world, rest and rejuvenation, action, journey, bottom the text है door to personal healing and happiness। सबसे पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ मतलब अपने लिए हीलिंग और हैप्पीनेस मानते हैं। हैप्पीनेस इसलिए क्योंकि जब जितने दिन भी आपके साथ रहे थे बहुत खुश थे और हर तरीके की इनको आज़ादी थी। दूसरा, आपने इनको प्यार भी बहुत दिया और रिस्पेक्ट भी बहुत की। हीलिंग किस तरीके से कि जब भी आपसे बात करते थे, जितनी भी देर आपसे बात करते थे, ये अपनी टेंशन्स को भूल जाते थे। और दूसरी चीज़, अपने काम को ना बड़ा ध्यान से और बड़ा मन लगा करके करते थे। आपसे एक बार बात हो जाती थी तो उनका काम भी बहुत अच्छे से होता था। अब ये पता नहीं क्यों होता था, लेकिन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं हीलिंग और हैप्पीनेस दोनों आपको मानते हैं अपने लिए। दूसरी चीज़, इनडिसीज़न का कार्ड है। डेफिनेटली किसी डिसीज़न पर तो ये नहीं है, ठीक है, बट इनका सोचना ये है कि हाँ मैं जो हूँ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद अब इनको दोबारा दूसरा मौका नहीं दोगे, इसलिए थोड़े से स्टक है। अदरवाइज़ इनके मन में ये तो फील होता है कि अब मुझे सब कुछ ठीक करना है। ओके, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, क्योंकि जो ये अटैचमेंट का कार्ड है, ये डेविल का जो कार्ड होता है ना, उसके बारे में बताता है। सो कहीं ना कहीं बहुत मन करता है आपको देखने का, आपको छूने का, आपको फील करने का। सो बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। फिज़िकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ये चीज़ें मुझे दिखते हैं। कुछ डिज़ायर्स हैं इनके, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो और वो सारी चीज़ें भी रहें।
दूसरी चीज़ फेमिनाइन एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, फेमिनाइन एनर्जी मीन्स अगेन इमोशनल एनर्जी। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है मुझे कि कहीं ना जो अब आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है ना, वो ये फील कर रहे हैं। ओके, जब इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, जब इन्होंने अपनी मन की मर्ज़ी कर ली, उसके बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने कितने गलत एक्शंस लिए हैं, इन्होंने कितने गलत स्टेप्स लिए हैं, और अब उन्हीं स्टेप्स में सुधार भी लाना चाहते हैं, अब उन्हीं चीज़ों को सुधारना भी चाहते हैं। पहले इन्होंने आपको अकेला कर दिया, ठीक है, पहले इन्होंने आपको अकेला कर दिया और अब बहुत ज़्यादा खुद अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। पहले इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, अब ये खुद बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अब इनको जो सबसे बड़ी तकलीफ़ की चीज़ क्या है कि इंसान खुद को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा होता है, या फिर उसको जब भी वो देख रहा है कि गलती किसकी रही है तो हमेशा उसको गलती अपनी ही दिख रही है। सो सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है कि मेरी वजह से हुआ, मैंने किया ये सारी चीज़ें। सब कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, कि पहले आपको अकेला किया और आप खुद बहुत ज़्यादा अकेले हैं अपनी लाइफ में। और चीज़ें तो डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि रेस्ट एंड रेजुविनेशन एंड एक्शन का कार्ड है, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए मुझे, पहले थोड़ा सा मुझे अपने अंदर चेंजेस और भी ज़्यादा लाने चाहिए, देन उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। अभी आई फील इनके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जैसे कि मेंटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। सो आई फील कि हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ छोटे मोटे लगे रहते हैं। सो ये चाहते हैं कि पहले वो मैं उनके ऊपर ध्यान दे लूँ, दूसरा कुछ अपने अंदर और सुधार ले आऊँ, देन फिर उसके बाद एक्शन लूँ। सो जितनी भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी इनके अंदर थी, जैसे कि ज़िद करना हो गया या फिर अपनी चलाना हो गया, जो भी थी, कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को भी छोड़ना चाहते हैं। झूठ बोलना हो गया, बहाने लगाना हो गया, सो उस नेगेटिविटी को भी बिल्कुल अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, आपके लिए सुधरना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने अंदर सुधार लाऊं, ताकि अगर अब मैं एक्शन लूँ तो सामने वाले को मेरे अंदर फ़र्क नज़र आए। और ये चीज़ मुझे नज़र आती है कि जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आपको फ़र्क नज़र डेफिनेटली आएगा कि इनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हैं, ताकि अगर ये आपकी तरफ आए तो आप जो है देख पाओ कि हाँ, ये इंसान बदला तो है, और ये जो भी आपसे बोले आप उसके ऊपर विश्वास भी कर पाओ। इनको लगता है कि शायद आप विश्वास ही नहीं करोगे इनकी बातों का, ये जा कर के बोले कि मुझे रियलाइज़ हुई अपनी गलतियाँ, और आपसे बोले आपके लिए जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो इनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, शायद ही आप उन चीज़ों पे बिलीव करोगे, आप नहीं करोगे उन चीज़ों पे बिलीव, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पहले जो है ये इतना सुधार लाना चाहते हैं अपने अंदर कि एक इंसान शो करता है कि देखो मैं सुधर गया हूँ, लेकिन एक इंसान अगर हकीकत में सुधर जाता है तो वो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सामने आता है, वो अपने आप दिखता है सामने वाले को। तो ये भी वही चाहते हैं कि ज़रा सा भी आपको ये ना लगे कि ये शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर ज़रा सा भी आपको ये ना लगे कि ये बस दिखावे के लिए है ओनली, सिर्फ मुझे दिखा रहे हैं कि मैं सुधर गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं सुधरा है। तो ये सच में ही आपके लिए सुधरना चाहते हैं और सुधर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, आपके लिए बदलना चाहते हैं, ताकि आप जो है इनकी बातों पर विश्वास कर सको। ओके, एंड लेट्स सी, यहाँ से एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। Success, if you believe, big happy changes, you are ready, the situation will improve, no need to worry, compromise. Bottom that exhale, let go. Okay, so
यहाँ पर एंजल्स चाहती हैं कि आपको ना अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं, ठीक है। जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ आएँ जाने दो अपनी लाइफ में। अगर आपको किसी चीज़ के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो चीज़ आपके लिए सही है ही नहीं, ठीक है। इस वक्त में, ठीक है, इस वक्त में अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो मत कीजिए, उस चीज़ को जाने दो, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप विश्वास रखते हो अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, सो डेफिनेटली सक्सेस आपकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, एंजल जो कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, जो सिचुएशन आज है कल उसमें बदलाव डेफिनेटली आएंगे, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी एंड बिग हैप्पी चेंजेस भी डेफिनेटली आएंगे। लेकिन एंजल्स को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, ठीक है। हमें नहीं पता होता लेकिन हमारे एंजल्स, हमारे ईश्वर को सब पता होता है कि हमें कब क्या देना है। सो ईश्वर, एंजल्स को अभी क्या लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो, और जैसे ही आप रेडी होगे आपको वो सारी चीज़ें दे दी जाएंगी जो आप मांग रहे हो, ठीक है। तो अभी आई फील कि थोड़े से और कुछ सीखना बाकी है आपने, देन उसके बाद में डेफिनेटली सक्सेस भी आपकी होगी, बिग हैप्पी चेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे और सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, ओके। सो अभी कुछ और भी सीखना है आपको लाइफ में। अभी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके बाद आप डिसीजंस आपके होंगे, आपको डिसीजंस लेने होंगे और उन डिसीज़न के बेस पे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अलग अलग चीज़ों को, जो कि शायद अगर आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए तो उसके बाद शायद आप उन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, इसीलिए एंजल्स थोड़ा सा डिले कर रही हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जैसे आप रेडी हो जाओगे आपकी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।